हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक गार्डन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे सर्दियों के खिलने वाले एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट की केयर के बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो ये डायंथस का प्लांट है और आप समझ ही सकते होंगे मैं इसको इतना खूबसूरत खिलने वाला प्लांट क्यों कह रहा हूँ। देखो, आप पूरा ये जो प्लांट है आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा फ्लावर्स इस टाइम भरा हुआ है और ये प्लांट ऐसे ही पूरे सर्दी भर ढेर सारे फ्लावरिंग आपको देता है निकाल के अपने प्लांट से। तो ये बहुत ही क्या कहते हैं खूबसूरत लगता है और इसके जो मतलब ये फ्लावर्स होते हैं इसमें से शार्पनर के जो हम लोग वो होते हैं वो पेंसिल शार्प करते हैं तो उसके तरह लगता है। किस तरह से देखिए, मैं आपको पास से दिखा रहा हूँ। तो बहुत ही इसलिए अच्छा लगता है, ये गार्डन में बहुत ज़्यादा कलर ऐड करता है। तो सबसे पहले इसकी मिट्टी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इसको एक वेल ड्रेन सॉइल चाहिए। इसकी मिट्टी अगर आप टाइट बनाएंगे या बहुत मतलब अच्छी क्वालिटी की ख़राब मिट्टी रहेगी तो प्लांट की ग्रोथ में मुश्किल होगी और फिर फ्लावरिंग भी अच्छी नहीं देगा। तो इसको कोशिश कीजिएगा कि मिट्टी वेल ड्रेन हो। मैं अपनी मिट्टी में मिट्टी और गोबर की खाद को इक्वली मिला के बनाता हूँ। जैसे 50% अगर मैंने मिट्टी ली अपने गार्डन की तो 50% में उसमें खाद मिला दूंगा गोबर की। और अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं। और अगर आप गोबर की खाद दे रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपकी मिट्टी आपकी जो गोबर की खाद है वो अच्छे से सड़ी हुई हो, जो कि अगर ताज़ी होगी तो प्लांट जल सकता है। उसके बाद अगर पानी देने की बात करूँ तो इसको जो इसकी मिट्टी है उसमें हर टाइम मॉइस्चर रहना ज़रूरी है। बहुत अगर आप मिट्टी क्या कहते हैं सुखा देंगे तो बार बार अगर आप पानी देने के बीच में मिट्टी बार बार बहुत ज़्यादा सुखाएंगे तो फिर फ्लावरिंग पे इस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो कोशिश कीजिएगा कि इसकी मिट्टी हल्की सी मॉइस्चर है, बहुत ज़्यादा मॉइस्ट ना रहे। जैसे आप इस टाइम देखिए मेरी मिट्टी है ये ऊपर से देखिए पूरी ड्राई हो गई है और जो अंदर की तरफ अगर मैं देखूँ तो हल्का सा मॉइस्चर है। तो अब मैं इसमें पानी दे दूँगा। तो इस तरीके से आपको ये मिट्टी को हल्का सा मॉइस्ट हर टाइम रहना ज़रूरी है प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए। सन की रिक्वायरमेंट की बात करें, अगर जो इसको सनलाइट की रिक्वायरमेंट की बात करें तो इसको फुल डे सन चाहिए अच्छी फ्लावरिंग करने के लिए। अगर इसको कम धूप मिलेगी 1-2 घंटे की तो प्लांट में ग्रोथ तो बहुत अच्छी होगी फ्रेंड्स, बट उसमें फ्लावरिंग फिर कम हो जाएगी। जहाँ मेरा ये प्लांट रखा है यहाँ पे इसको 6 से 7 घंटे की 5-6 घंटे की धूप आराम से मिलती है। तो इसलिए इसमें आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्रोथ और ब्लूम्स आए हुए हैं। तो ये इसकी पानी की, मिट्टी की और लाइट की रिक्वायरमेंट की बात हो गई। और उसके बाद अगर मैं फर्टिलाइज़र के ऊपर बात करूँ तो ये बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं जिसको चाहिए होता है, बट मैं जो अपने विंटर फ्लावरिंग प्लांट में फर्टिलाइज़र यूज़ करता हूँ जो मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा वो सीवीड लिक्विड फर्टिलाइज़र है। बहुत अच्छा क्या कहते हैं प्लांट पे मैंने इसका इफेक्ट देखा और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप दीजिए। मैंने जब इसकी शुरू में इसकी ग्रोथ हो रही थी जब मैंने इसको लगाया था तो मैंने 1 महीने तक लगातार हर 7 से 8 दिन के गैप में या फिर 10 दिन के गैप पे इसमें सीवीड का लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया था। और उसके बाद से मैंने अब इसमें कुछ भी नहीं डाला हुआ है। आज क्या कहते हैं 20-25 डेज़ हो गए हैं, बट आप देख सकते हैं कि प्लांट में कितनी अच्छी ग्रोथ अभी भी हो रही है। तो मैंने बस शुरू में इसमें दे दिया था और अब मैं कुछ दिन बाद से 1 महीने के गैप के बाद फिर से वापस से लगातार हर 8 से 9 दिन के गैप पे लिक्विड फर्टिलाइज़र दूँगा। तो इस तरीके से आप भी हर 10 से 12 दिन के गैप पे अगर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र दे रहे हैं तो आपका प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। अगर आपके पास सीवीड नहीं है या आपके जगह पे सीवीड नहीं मिल रहा है तो आप 1 मुट्ठी गोबर की खाद और 1 मुट्ठी सरसों खली को आप क्या कहते हैं रात भर भिगा दीजिए पानी में, 2 लीटर पानी में भिगा दीजिए और उसके बाद उसका पानी आप इस प्लांट को दीजिए। तो उससे भी इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। तो ये इसके फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट्स की बात हो गई। और अगर इसका ग्रोथ मतलब प्रोपिगेशन के बारे में बात करें तो ये कटिंग से और सीड से भी ग्रो दोनों तरीके से बहुत ईजिली हो जाता है। अगर आप सीड से ग्रो करते हैं तो बहुत टाइम लगता है फ्रेंड्स फ्लावरिंग होने में, और अगर आप कटिंग से लगाएंगे तो आपको जल्दी हो जाएगा। और मेरे पास के 3 और प्लांट्स हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो एक देखिए ये है, ये कैंडुला के साथ लगा हुआ है और इसमें भी अब बहुत अच्छी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। मैं सैपलिंग्स ख़रीद के लाया था। तो एक यहाँ पे है और एक यहीं पे और है फ्रेंड जो मुझे आपको दिखाने में थोड़ा सा मुश्किल होगी बिकॉज कैंडुला ने पूरा उसको कवर कर रखा है। तो ये बेसिकली जो ये बड़ी वाली कैंडुला की पत्ती है इसी के नीचे देखिए वो प्लांट है लगा हुआ, आपको उसकी पत्ती दिख रही होगी, इसमें फ्लावरिंग नहीं स्टार्ट हुई है। और इसी तरीके से एक प्लांट और है उसमें भी ये देखिए यहाँ पे, इसमें भी फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुई है बट अब बर्ड्स आने स्टार्ट होने वाली हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसको बहुत जल्दी से आंसर दे दूँगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।